सभी स्टूडेंट को फिर से नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों स्क्रीन पर देख ही रहे हम लोग किस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देख लीजिए ब्रेकिंग न्यूज, मंगल पांडे जी का बड़ा बयान, बीटीएससी एनएम 10,709 केस के बारे में बोले ये केस लंबा चलेगी। हम एनएम जीएनएम के नया विज्ञापन जारी कर रहे हैं। 12 अप्रैल को बहेरी आए थे मंगल पांडे जी। अप्रैल में एनएम जीएनएम की वैकेंसी आएगी। सभी वाहन के लिए महत्वपूर्ण वीडियो, इसलिए आप लोग बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। आधा अधूरा वीडियो को देखेंगे फिर समझ में आपको नहीं आएगी। मंगल पांडे जी 12 अप्रैल को बहेरी, दरभंगा बहेरी आए हुए थे और वहां पे हमारी एनएम बहन जब मंगल पांडे जी से पूछे तो मंगल पांडे जी एक लाइन में बोले ये केस लंबा चलेगी, क्योंकि अभी आरक्षण को लेके आपको पता होना चाहिए। ये केस 1 साल हो गया आरक्षण को लेके और अभी तक सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, क्योंकि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए वो केस चल रही है। अब आपको जो है इस केस पर सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, समझे। तो आगे हम आपको बताने वाले हैं सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं, सरकार क्या चाह रही है और बीटीएससी एनएम 10,709 केस का भी क्या अपडेट है। क्या अप्रैल में भी डेट मिलेगी सुनवाई का या नहीं मिलेगी, नया वैकेंसी कब तक देखने को मिलेगी, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए जो कल यानी 15 अप्रैल को हम लोग केस की सुनवाई होने वाली थी, बट अब नहीं होगी क्योंकि केस का लिस्टिंग नहीं हो पाया है। हम पहले ही बताए थे जो आखिरी हम लोग केस की सुनवाई हुई थी 26 मार्च को, और उसी दिन जब सरकार को नोटिस हो गया उसी दिन हम आपको बोल दिए थे ये केस अब लंबा चलेगी, और वही बात मंगल पांडे जी भी दोहराए हैं। तो चलिए पूरी जानकारी इस वीडियो में बता रहे हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और आसान भाषा में हम आपको पूरी बात समझा रहे हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। दोस्तों हम आपको एक वीडियो में बताए थे जो केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और अपना बिहार में भी अभी बीजेपी की सरकार है, तो हम आपको बोले थे कान ऐसे पकड़िए या ऐसे पकड़िए, कान ही पकड़ना, ठीक है। और वही अब बात सच हो रही है। हम आपको बोले थे जो 15 अप्रैल को आपका सुनवाई नहीं होगी, ये केस लंबा चलेगी। तो दोस्तों स्पष्ट रूप से मंगल पांडे जी बोल दिए हैं जी ये केस अब लंबा चलेगी, क्योंकि सरकार अब इस पे ध्यान नहीं दे रही है। सरकार अभी न्यू वैकेंसी पर ध्यान दे रही है। अभी सरकार आपको एनएम जीएनएम की न्यू वैकेंसी निकालने जा रही है और यही अप्रैल लास्ट होते होते एनएम जीएनएम की आपको न्यू वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। सरकार अब ये 10,709 पर अब आपको जो है ध्यान ही नहीं दे रही है, समझे, क्योंकि सरकार देख लिया अब मेरा स्टैंड यहाँ पर कुछ नहीं काम कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए अब सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही और इतना आसानी से सरकार काउंटर एफिडेविट जमा नहीं करने वाले। कल भी हम आपको वीडियो बनाए थे, उसमें हम आपको क्लियर कर समझाए थे। और अभी मंगल पांडे जी 12 अप्रैल को बहेरी आए थे, ठीक है, और बहेरी में यही सामुदायिक केंद्र का जो है उद्घाटन करना था या कोई पीएससी का जो है उद्घाटन करना था, उसी में आए थे। तो हमारी एनएम बहन जब मंगल पांडे जी से पूछे तो मंगल पांडे जी एक बार ने 3 बार बोले, 3 बार एक ही चीज को 3 बार रिपीट कर दिए, समझे। तो इसीलिए सरकार का स्टैंड क्लियर है, नहीं जो है संविदा को सरकार जॉब देने वाले हैं और नहीं जो है क्वालिफाई के ये 10,709 में जॉब देने वाले हैं, ठीक है। इस आपको जो है ये वैकेंसी आपको सर जाएगा, यानी सर का मतलब सरने का मतलब हो गया ये लंबा वैकेंसी चलेगी। सरकार जल्दी आपको इस पर स्टैंड क्लियर नहीं करेगा। जब सरकार क्लियर ही नहीं करेगा, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट आपको जल्दी निर्णय नहीं देगी। अब कुछ लोग आपको इसका कटाक्ष में वीडियो बनाएंगे ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो देखिए हम कभी कोई बच्चे का खिलाफ नहीं, अभी भी हम 32,127 एनएम बहनों के साथ है, पहले भी थे अभी भी है और आगे भी रहेंगे। बट अभी जो वस्तु स्थिति है वो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि सरकार, ठीक है, सरकार में जो भी अभी है सबको पता है इस वैकेंसी के बारे में, केंद्र से लेके राज्य तक पता है इस वैकेंसी में क्या चल रही है, इस वैकेंसी का क्या स्थिति है, सबको पता है, ठीक है। और इतना आसानी से सरकार काउंटर एफिडेविट आपको जमा नहीं करेगी, ठीक है। और ये केस आपको लंबा चलेगा और इसका फायदा लोग उठा रहा है जो फंडिंग 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 लोग कर रहा है। हम तो अक्टूबर 2024 में ही फंडिंग बंद करवा दिए थे, समझे, क्योंकि जब तक फंडिंग बंद नहीं होगा तब तक ये क्लियर नहीं होगा, समझे। और लोग चाह रहा है नया डेट मिले फिर 7 लाख, 7 लाख ने 7.5 लाख, फिर नया डेट मिले फिर 7.5 लाख, समझे। और इसमें जो मारा कौन जा रहा है, हमारी एनएम बहन पिसा रही है, समझे। 3 साल तो बर्बाद हो गया, 3 साल कंटिन्यू बर्बाद हो गया। इसलिए
सरकार अपना हाथ खड़ा कर दिया है, समझे। इस वैकेंसी के बारे में अब सरकार सोच भी नहीं रही है। अब सरकार नया वैकेंसी पर जो है ध्यान दे रही है और नया वैकेंसी आपको इसी माह में, यानी अप्रैल लास्ट होते होते, अगर कोई कारण से अगर अप्रैल में नहीं आ पाती है तो मई के प्रथम सप्ताह में एनी हाउ आपको ये बहाली देखने को मिल जाएगी, समझे। एनी हाउ ये दोनों बहाली आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि स्पष्ट रूप से सरकार क्लियर कर दिया है, मंगल पांडे जी स्पष्ट रूप से बता दिया है तो हम नया वैकेंसी जारी कर रहे हैं, ठीक है। और ये केस लंबा चलेगी। जैसे अभी आरक्षण वाला केस 1 साल हो गया सुप्रीम कोर्ट में, और हम लोग को अभी तो 1 साल हो ही गया। यही अप्रैल मई में आपको जो है सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, 1 साल तो हो गया, और भी अभी आपको लगेगा इसमें समय। इसीलिए सभी स्टूडेंट फंडिंग चुपचाप बंद करके आराम से पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आराम से पढ़ाई पे फोकस कीजिए। नहीं, जब तक ये फंडिंग चलते रहेगा तब तक ये कभी केस क्लियर नहीं हो, ठीक है। लोग कहते हैं जो अमन लेखी सर रहेंगे तब ये केस क्लियर हो जाएगी, नहीं तो केस हार जाएंगे। अब हम आपको एक बात बताते हैं, अभी भी हम आपको जो है नया पेज लेके समझाते हैं। देखिए सरकार एक जो है ना, एक लाइन में वो क्लियर कर दिया है, नई सरकार आपको संविदा का जॉब देने जा रही है, ये आपको 10,709, ठीक है। और सरकार क्लियर कर दिया, नहीं ये जो है सरकार आपको जो है संविदा, ठीक है, संविदा में आपको जो है टोटल जो है प्रेशर और संविदा मिला के आपको कितना है 32,127 है, ठीक है। नहीं आपको जो है ये 8791 जो क्वालिफाई है, सरकार दोनों में से किसी को जॉब नहीं देने वाले, क्योंकि बिहार सरकार जो है क्लियर कर दिया है, ये जो है ना क्लियर कर दिया, इसको फंसा के रखेंगे, समझे। किसी को सरकार जॉब देने नहीं जा रहा। अगर सरकार को जॉब देना रहता तो सरकार जो है ना, समझे, क्लियर कर देता। जैसे आपको पता होना चाहिए, जो सिंगल बेंच में क्या हुआ था आपको पता है, अक्टूबर में केस हुआ था, अक्टूबर 23 में केस हुआ था, और जाकर मार्च में जो है फाइनल हुआ। मार्च में सोचिए, सरकार वहां पर भी अपना जो है काउंटर एफिडेविट जमा ही नहीं कर रहे थे, कितना लंबा चला था। उसके बाद जो है फिर से डबल बेंच में भी देखे, कौन गया था, सरकार पहले गया। अगर सरकार को अगर क्लियर करवाना रहता तो सिंगल बेंच में करवा देते, डबल बेंच में आपको सरकार क्लियर गया। जब डबल बेंच में जीत हो गई तो उसमें सरकार नहीं गई सुप्रीम कोर्ट, कौन गया, क्वालिफाई गया सुप्रीम कोर्ट। अगर ऐसा रहता सरकार को अगर वहां पर क्लियर करवाना रहता डबल बेंच के बाद भी, तो सरकार क्वालिफाई को ज्वाइनिंग करवा लेते, बट ज्वाइनिंग करवाए नहीं करवाए, समझे, क्योंकि जीत तो हम लोग हो गया, तो कैसे सरकार ज्वाइनिंग करवा लेते। तो इसलिए ये जो है क्वालिफाई सुप्रीम कोर्ट चला गया, और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद क्या किया, ये दोनों आपस में जब लड़ रहा था तो सरकार 2025 के नियमावली इस पर थोप दिया। 2025 की नियमावली जो आप लोग आपस में लड़िए, हम तीसरा लेके आ जाते हैं। अब क्या हुआ, सरकार के ये 2025 भी क्लियर जब हो गया, स्टैंड क्लियर हो गया, जब मेरा दाल नहीं गल रहा है, तो अब क्या किया, ये नया वैकेंसी पर जो है अब नया बहाली फिर से 10,709 पर ये जो है माथा लगा दिए है। अब नया आपको जो है 10,709 बहाली आएगा, इसको सिर्फ पेंडिंग में डाल दिए। पेंडिंग का मतलब हुआ जो नहीं हम जल्दी क्लियर करेंगे, नहीं जो है सुप्रीम कोर्ट क्लियर करेगा। यानी जब तक ये काउंटर एफिडेविट जमा नहीं करेंगे तब तक आपको जो है सुप्रीम कोर्ट डिसीजन नहीं देंगे, चाहे इसमें जितना समय लग जाए, समझे। और कल के डेट में अगर सुप्रीम कोर्ट मान लीजिए बिना काउंटर एफिडेविट के डिसीजन भी दे देते हैं ना, तो सरकार अगर चाहेंगे हम नहीं रहती ज्वाइनिंग करवाएंगे, क्योंकि जॉब कौन देगा, सरकार। ज्वाइनिंग कौन करवाएगा, सरकार अगर चाह लेगा जो है ना सुप्रीम कोर्ट के जो है ऑर्डर के बाद भी जो हम ज्वाइनिंग नहीं करवाएंगे तो नहीं करवाएगा ज्वाइनिंग, समझे। इसलिए सरकार अभी नया वैकेंसी पर आपको ध्यान दे रहा है, सभी लोग, समझे, फंडिंग छोड़ के, और आपको पढ़ाई पे फोकस करना है सबको। इस 10,709 पर आपको अभी ध्यान नहीं देना है, ठीक है, सभी स्टूडेंट को, क्योंकि इस पर ध्यान दीजिएगा तो फंडिंग, सीधे इस पर ध्यान दीजिएगा तो फंडिंग। आराम से पढ़ाई पे फोकस कीजिए, जब इसका स्टेटस होगा अलग से हम आपको वीडियो बना के क्लियर कर देते हैं, बता देते हैं, ठीक है। और ये केस नहीं क्लियर होने का कारण सबसे बड़का रीजन है फंडिंग, ठीक है। आपको पता होना चाहिए जो है अक्टूबर हम 24 में जो है फंडिंग बंद करवाए थे, अक्टूबर 24 में क्या बंद हुआ था, उसके बाद भी फंडिंग लगातार लगभग 32 लाख तो हम फंडिंग करवाए थे, 32 लाख, और उसके बाद भी लगातार 7.5 लाख, पर हेयरिंग में 7.5 लाख, पर हेयरिंग में 7.5 लाख, उसके बाद भी 3 हेयरिंग हुआ है ना, सोचिए, तो 7 या 21 7.5 लाख। अब सोचिए कितना हो गया, दोनों जोड़िए तो 50, ठीक है, 52 लाख आपको फंडिंग हो गया। मगर अभी कोई आपको बताएगा, अभी भी डायरेक्ट
नहीं, अमन लेखी सर को रखिए, अमन लेखी सर को रखिए, अमन लेखी सर को रखिए, ठीक है, ताकि पर हेरिंग में 7.5 लाख लेंगे। पर हेरिंग में क्या लेंगे? 7.5 लाख। और पहले हम आपको बता दिए और क्लियर कट बोल दिए थे, जो भी एडवोकेट को रखा जाता है तो वो ठिका पे रखा जाता है, समझे। और ये सिविल केस है, ये कोई क्रिमिनल केस नहीं है, ये सिविल केस है। क्रिमिनल केस में जो है ना वो पर हेरिंग पर रहते हैं। क्रिमिनल केस में पर हेरिंग पर जो है एडवोकेट हायर किया जाता है, बट यहाँ पे ये सिविल केस है, यानी स्टूडेंट का केस है, ये ठेका पर केस दिया जाता है। जैसे सिंगल बेंच पटना देखिए, डबल बेंच पटना देखिए आप, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट में, समझे। एक लाइन में आप समझ लीजिए, अभी ये केस नहीं है, ये आपको जो है ठीक है एक बिजनेस है, पैसा कमाने का धंधा है, इसलिए सभी 32,127 NM1 8 मून के जो है पढ़ाई पे फोकस करिए, क्योंकि सरकार का स्टैंड क्लियर है, सरकार न्यू वैकेंसी दे रही है, इसको अभी जो है सरकार पेंडिंग में रखेगी, इसको सरकार पेंडिंग में रखेगी, ठीक है। इसलिए एक लाइन में सभी लोग पढ़ाई पे फोकस कीजिए। नहीं करेंगे तो मेरा काम है आपको सच्चाई बताना, मेरा काम है हम सच्चाई से अवगत करवाना, हम आपको बता दिए। आपको प्ले स्टोर पे आना है, प्ले स्टोर पे आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च कर देना है पीएचटी की क्लासेज, आपको सर्च कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए, आपको पीएचटी की क्लासेज के आपको डाउनलोड कर लेना है, मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी गिरेगा, ओटीपी से वेरीफाई करके इसको जब ओपन करेंगे तो बहुत सारे आपको इस पे कोर्स मिल जाएगी। जो भी आप कोर्स लेना चाहते हैं यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है, जो भी आप कोर्स लेना चाहते हैं यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। सारे के सारे आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जो भी कोर्स लेना चाहते हैं। मान लीजिए अगर हमको एनएम के चाहिए, इस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पेमेंट करने का आपको ऑप्शन दे देगा, यहाँ पे बाय नाउ करेंगे, आपको पेमेंट करने का ऑप्शन दे देगा, ठीक है। आप आसानी से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर स्कैनर से भी कर सकते हैं, नहीं तो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, आपको यूपीआई चलाते हैं इससे कीजिए, कार्ड है, नेट बैंकिंग है, वॉलेट है, पे लेटर है, ठीक है। अगर इससे भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है जो नहीं हमको ऐसे नहीं करना है, तो हम आपको नंबर दे देते हैं, हम आपको क्या देते हैं? नंबर दे देते हैं, ठीक है। हम आपको नंबर दे देते हैं, हम यहाँ पर आपको नंबर दे देते हैं, ठीक है। 80 51 30 57 35, इसी नंबर पे आपको 327 रुपया करना है गूगल पे और पेटीएम से। देखते हैं बच्चा जो है टेस्ट दे रहा है तो एकदम 100 में 94 नंबर ला रहा है, वो भी निगेटिव मार्क होते हुए। सोचिए कितना बच्चे के पीछे मेहनत कर रहे हैं, जो 100 में 94, वो भी निगेटिव मार्क काट के 94 आ रहा है बच्चे को। सोचिए आप कितना बच्चे मेहनत कर रहे हैं। सुनैना कुमारी एक स्टूडेंट 90 85 80 79 86, ऐसे बच्चे को आ रहा है निगेटिव काट के। इसीलिए सभी लोग इस नंबर पे फटाफट 327 कीजिए और पढ़ाई पे फोकस कीजिए। 10,709 वैकेंसी आ रही है और इसी माह में, यानी इसी महीना के लास्ट तक आपको वैकेंसी आएगी, क्योंकि सरकार अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, न्यू वैकेंसी पर ध्यान दे रहा है, उस पर आपको उसको पेंडिंग में डाल दिया है, ठीक है। इसलिए फोकस करना है आपको इसी नया बहाली पर, ताकि एक सीट आपका कंफर्म हो जाए। तो पूरी जानकारी हम आपको बता दी है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों को भी ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। और जो स्टूडेंट अभी तक प्ले स्टोर से पीएचटी की क्लासेज के ऐप को डाउनलोड नहीं किए, फटाफट जाइए और ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और फटाफट क्लास ले लीजिए, ठीक है। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो हम आपको रिजल्ट भी दिखा देते हैं। रिजल्ट हम आपको दिखाते हैं जो कितना बच्चा पास किया है। निगेटिव मार्क होते हुए बच्चा पास कर रहा है, निगेटिव मार्क होते हुए। थोड़ा लाइट का इशू हो जा रहा है, अभी लाइट कटी हुई है, ठीक है, बारिश का मौसम है तो लाइट कटी हुई है, इसलिए बार बार जो है ना आगे पीछे करना पड़ता है। तो हम बता देते हैं, देखिए बच्चा कितना नंबर लाए, समझे। इसलिए पढ़िए। ये देखिए आपको एनएम है और एनएम हम आपको बताते हैं रिजल्ट, ठीक है, कितना बच्चा जो है पास किया। आपको लगता होगा सर तो ऐसा ही बता देते हैं, ठीक है, जैसे आप एग्जाम में टेस्ट देते हैं वैसा ही टेस्ट यहाँ होता है, ठीक है। और आपको हम बताते हैं, देखिए बच्चा कितना अच्छा टेस्ट लाया। 45 बच्चा में जानते हैं, देखिए सुनैना कुमारी है ना, 100 में 94 लाए। सोचिए वो भी निगेटिव काट के, 4 अगर गलत होता है तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। गुड़िया कुमारी कितना लाई, देखिए ज्ञानती कुमारी का है, पहले गुड़िया थी यहाँ पर, अब ज्ञानती आ गई है। ज्ञानती का 88 है 100 में, ठीक है। दिव्या भारती का 88 है। सोचिए रितु कुमारी के
85.5 है 100 में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट है आपको सुनैना सिंह, सेकेंड आपको ज्ञानती कुमारी, दिव्या भारती थर्ड है। ऐसा ही आप देखिए ये रिजल्ट है 100 में निगेटिव काट के। सोचिए ये बच्चा एक बार में इस सब का सिलेक्शन होगा ही या नहीं होगा, एक बार में ये लोग एग्जाम पास करेंगे या नहीं करेंगे, एक बार में पास करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब मेरे टेस्ट में इतना ला रहा है तो एक बार में एग्जाम पास करेगा, समझे। तो इसीलिए जाइए फटाफट सभी स्टूडेंट क्लास ले लीजिए और पढ़ाई पे फोकस कीजिए, न्यू वैकेंसी आ रही है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में बता दिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और नाइट में 8:30 बजे आपको लाइव जुड़ना नहीं भूलना है, ठीक है। नाइट में 8:30 बजे फिर लाइव आएंगे तो पूरी जानकारी हम आपको बताने वाले। थैंक यू।